बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च है और दिन है जुमेरात का। मैं ये बात अपनी वीडियोज़ में मुसलसल कह रहा हूँ कि हमें कोई आकर ये बताए, हमें कोई आकर समझाए, हमें कोई आकर कायल करे कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मरीम नवाज़ साहिबा को मुसल्लत करना क्यों ज़रूरी था। हमें कोई आकर समझा दे कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाकर और पाकिस्तान का कौन सा भला किया गया है, तो हम ये बात अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को बताने के लिए तैयार हैं, उनको कायल करने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें सिर्फ कायल कर लिया जाए कि वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जिसकी वजह से 90% लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मुस्तरद कर दिया, उनको मुसल्लत कर दिया गया। और जिनको 90% जिन पाकिस्तान के लोगों ने जिस जमात को वोट दिया, जिसको 2 तारीख अक्सरियत दी, उसको क्यों जो है उससे मैंडेट उसको नहीं दिया गया और उसका रास्ता रोककर और उनको मुसल्लत कर दिया गया जो पिछले 40 साल से कई बारियां ले चुके हैं। और ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि इनको जब ये मुसल्लत किया गया है तो इससे गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। क्योंकि ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं ये लोगों को जाहिल समझते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि अगर पाकिस्तान के आज हालात ये हैं तो उसकी वजह ये लोग हैं और काबीना में वही लोग हैं। और कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये नहीं है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये नहीं है, बस ये है कि नाम सेलेक्ट कर लिए हैं, इनको वजारतें देनी है, बांट दो वजारतें पैसों की बुनियाद पर, और कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो बात नज़र आ रही थी और ये भी नज़र आ रहा था कि कोई रोज़गार नहीं मिलेगा लोगों को, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से जो है वो इंडस्ट्रीज़ और चैनल्स जो है वो बंद होना शुरू होंगे और इतनी तेज़ी से लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाएंगे, ये अंदाज़ा नहीं था। एक टीवी चैनल जो है वो बंद हो गया, टैलेंट न्यूज़, और ये चैनल जो बंद हुआ है, ना सिर्फ ये कि ये टीवी चैनल एक बंद हुआ है, बल्कि एक और चैनल ने 11 मेन पोजीशंस पे जो लोग थे उनको निकाल दिया। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कह दूँ शुरू में ही, ज़ाहिर है मीडिया से लोग बहुत उकताए हुए हैं, लोग बहुत मुखालफत कर रहे हैं कि मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया चाबी वाला खिलौना है, शरीफ ख़ानदान की खुशामद में मीडिया का ज़्यादा टाइम सर्फ होता है और वो चीज़ें टीवी चैनल्स नहीं दिखा पा रहे जो उनको दिखानी चाहिए। देखें, इसमें मीडिया वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है। मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, डीएसएनजी स्टाफ, वो सब मेहनत करते हैं, जान मारते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मालकान की पॉलिसी है और इस वक्त जो एक जबर का माहौल है, एक जो जंगल का कानून है, उस वजह से टीवी चैनल्स वो चीज़ रिपोर्ट नहीं कर पाते जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है। यानी कोई चैनल भी इस वक्त महंगाई के ऊपर रिपोर्ट नहीं कर सकता कि असल में महंगाई के हालात हैं क्या। कोई चैनल नहीं बता सकता कि मरीम नवाज़ के ये जो ड्रामा पैकेज है इसकी हकीकत क्या है। कोई चैनल नहीं बता सकता कि इस वक्त करप्शन, लूट मार का बाजार कितना गर्म है। तो इसके और इसी वजह से चैनल्स टके टोकरी हो गए, बेवकूफ़ हो गए, व्यूअरशिप उनकी गिर गई। ना सिर्फ ये बल्कि एक दबाव भी है कि जो चैनल थोड़ी सी आज़ादी के साथ बात करता है तो उसके ऊपर कड़ा टाइम जो है वो आ जाता है। और ये जो सूरत हाल है, जब देखें इमरान खान को जब निकाला गया था, जब रजीम चेंज हुआ, तब पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल से आके संभली थी। आईसीयू से निकल के और उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया था और यह था कि अब ये मईशत बेहतर होगी मजीद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पेट्रोल कहाँ था, डीजल कहाँ था, गैस की कीमतें क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, अखराजात कहाँ पे थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2022 अप्रैल 2022 और आज में सारी तबाही और बर्बादी मुस्लिम लीग नून, निगरान सेटअप और फिर मुस्लिम लीग नून, और निगरान सेटअप इन्हीं का तसलसल था। अब मसला यह है, 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए, मैंडेट चोरी हुआ, उसके बाद लोगों को एक खौफ है, पैनिक है हर तरफ कि ये मजीद तबाही करेंगे, मुल्क की बर्बादी करेंगे। बड़े बड़े बिजनेसेस लोग क्लोज कर रहे हैं, बिजनेसेस क्लोज करके बैरून मुल्क सरमाया अपने शिफ्ट कर रहे हैं। आप एक चीज़ नोट करें, आप अपने अगर गली मोहल्लों में देखें, मैं तो जब जाता हूँ, लिया जाता हूँ और बहावलपुर जाता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि हर दूसरी तीसरी गली में एक घर में आपको लिखा हुआ बाहर नजर आएगा, मकान बराए फरोख्त। जब आप उनसे ज़रा थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये मकान क्यों बेच रहे हैं, तो उसकी 2 वजूहात होती हैं। या तो वो किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट थी और वो बेच रहा है और अपने पैसे बाहर शिफ्ट कर रहा है, या वो आपको पता चलेगा कि ये घर बेच रहा है कोई इसलिए बेच रहा है कि वो अपने बेटे को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं। 25-30 लाख रुपए वीज़े के लग रहे हैं और वो किसी सूरत भी अपनी प्रॉपर्टी सारी बेचकर और वो अपने बच्चे को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं, या पूरी फैमिलीज बाहर अप्लाई कर रही हैं और उसके लिए उनको जो पैसा चाहिए उसके लिए वो अपने घरों को बेच रहे हैं। ये हालात हैं। आप प्रॉपर्टी वालों से जाके पूछें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल पैसा नहीं भेज रहे। जिस तरह से पहले वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, कंस्ट्रक्शन सारी रुक गई है, कारोबार सारे रुक गए हैं, एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल बंद हो रही है। और अब ये ईद से पहले, यानी आज तीसरा रोजा है और चौथा रोजा है, तीसरा रोजा है और एक चैनल जो है वो
यकदम अचानक बंद कर दिया गया और तकरीबन 10 बजे रात को ये खबर आई कि 12 बजे चैनल बंद कर दिया जाएगा। सैकड़ों लोग, सैकड़ों मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, बहुत टफ सिचुएशन है। अब आप देखें कि वो एम्प्लॉय जिसकी 35,000 रुपये तनख्वाह थी और पहले ही वो माह रमज़ान टफ गुजार रहा था और एकदम जब उसको झटका ये लगा है कि मेरी ये 35,000 वाली नौकरी भी चली गई है। और मीडिया में जो काम करने वाले होते हैं वो स्पेशलाइज, उनको मीडिया का काम आता है, उनको कोई और काम ऐसा नहीं आता कि वो कुछ और कर सकें। मीडिया में जॉब्स नहीं है, मीडिया में जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। चैनल जो है वो ऐसा ऐसा अपना स्टाफ कट कर रहे हैं और जो चैनल्स चल रहे थे, जो चैनल्स आगे बढ़ रहे थे, उन चैनल्स को ज़बरदस्ती उनके ऊपर कब्जा करवा दिया गया। बोल्ड टीवी मिसाल आपके सामने है, रेटिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई थी, कितना शानदार समी इब्राहिम साहब, जिस तरह से समी इब्राहिम साहब उसको लीड कर रहे थे सारी टीम को, और कहाँ से कहाँ चैनल चला गया था, कितनी रेटिंग थी और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो हमारे एक इंटरनल मामलात हैं कि कैसे हमने चीज़ों को बेहतर करना शुरू किया था, सैलरीज बेहतर की थी, फिर इसी तरह से कोशिश की थी कि जो है ना वो सैलरीज टाइमली और ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर क्या हुआ बोल के साथ, आपको पता ही है जो हुआ। बोल ज़बरदस्ती जो है वो ये आ गए हैं चिश्ती बरादरान, जिनका पता नहीं ये बाहर के लोगों के साथ जो बिज़नेस करते हैं उसमें कितने डाके डालते होंगे, दो नंबरी करते होंगे, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या बाहर वालों के साथ ठीक चलते होंगे, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों लोगों की तनख्वाहें खा गए हैं, सैकड़ों लोगों की तनख्वाहें इन्होंने नहीं दी और बड़े लोग इनको झोलियाँ उठा उठा के बददुआएँ दे रहे हैं। और ये चिश्ती बरादरान जो है ना, इस तरह के बड़े किरदार हैं। अब ये हुकूमतों से फ़ायदा लेते हैं। अच्छा, इनको भी ये लगता था कि आगे इनको भी लगता था कि बस पीटीआई तो गई, शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी यही रहेंगे और ये लोग बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के। चिश्ती बरादरान जो है, शरियार चिश्ती और दूसरा जो भी चिश्ती है उसका नाम है, ये सारे इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। इन्होंने बड़े लोगों के पैसे खाए हुए हैं। इन्होंने तो अखबार वाले बेचारा जो यहाँ अखबार देता था उसके पैसे खा गए, जो पानी यहाँ इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में देता था उसके पैसे खा गए, पता नहीं किस किस के पैसे खा गए हैं, कितने रिपोर्टर्स बेचारों के पैसे खा गए जिनको इन्होंने निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है, वो सारी चीज़ें की हैं। और हम भी थोड़े से रुके हुए थे। अब क्योंकि हम इसलिए रुके हुए थे कि हमें पता था कि जंगल का कानून है, इन अदालतों की क्या औकात है कि अदालतें हमें इंसाफ देंगी और हमें अपना नहीं है, वल्लाह मुझे अपना नहीं है, मुझे अपनी ज़ात का नहीं है। मुझे सिर्फ यह है कि जिन लोगों के बेचारों के, जिन रिपोर्टर्स को हम लाए थे, मिन्नतें करके लाए थे बोल में, और वो आए और उनकी ये तनख्वाहें खा गए। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, इंशाल्लाह चीज़ें बदलेंगी। वक्त बदलता है, पता नहीं चलता, वक्त बदलता है। और जब ये इनको हिसाब तो देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको पैसे देने पड़ेंगे उन सारे लोगों को जिन्होंने खाए हैं। तो अब ये जो टेली न्यूज़ बंद हुआ है, ये इंडिकेशन है कि बड़े बड़े कारोबारी लोग जो हैं उनका एतमाद नहीं है मौजूदा सिस्टम के ऊपर। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मुल्क कहीं और जा रहा है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं शहबाज शरीफ, चालाकियाँ और आनियाँ जानियाँ, मरीम नवाज़ की आनियाँ जानियाँ। और हकीकत यह है कि लोग नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही, बल्कि जो पहले से लोग एम्प्लॉयड हैं वो जो है बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। बिजनेसमैन यहाँ से बिजनेस बंद कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, और ये चीज़ मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और इस सारे सूरत हाल में चीज़ें जो हैं वो मतलब अब क्या कहें, मतलब चीज़ें, मुझे तो इस बात की शदीद तकलीफ़ है कि ज़ाहिर है मीडिया वर्कर्स जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग्स हैं। और मैं अभी एंड में एक वीडियो लगाऊंगा, आप देखें, वो बड़े तकलीफ़ दे मनाज़र हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ज़रा आप अपने आप को वहाँ पर रखें कि अगर मैं 40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ और मेरा घर उस 50 हज़ार से चल रहा है, और ईद से 26 दिन पहले जो है वो मुझे पता चले कि मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, मुझे इस महीने भी पैसे नहीं मिलने और आगे भी मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, तो जो है वो मेरी क्या हालत होगी। तो ये है जनाब हकीकत कि ये जो दावे कर रहे हैं, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको इनके 6 झूठ बता चुका हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा एक बहुत अलार्मिंग है ये चीज़ कि बड़े बड़े कारोबारी लोग जो हैं वो, ये मीडिया भी एक इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया, उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। क्योंकि मसला ये है कि एक तो चैनल्स के ऊपर वो चीज़ आप दिखाई नहीं सकते जो ग्राउंड रियलिटी है। तो टीवी चैनल देखेगा कौन? जब टीवी चैनल देखेगा कोई नहीं, तो इश्तिहारात प्राइवेट कंपनीज कहाँ से देंगी? और फिर प्राइवेट कंपनीज तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट हो रही हैं, वैसे ही उनका कुछ नहीं, मतलब उनके पल्ले बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने लोगों को निकाल रही हैं और स्टाफ अपना कम कर रही हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं कि ये बड़ी चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और
بس ایک شہباز شریف کو ایک ضد ہے کہ شہباز شریف کو ہی رکھنا ہے نوکری پر، اور ادھر شہباز شریف کو نوکری پہ رکھنا تھا، لیکن نواز شریف نے کہا کہ بھئی ہم تب وفاق میں حکومت لیں گے اگر میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں، ان کو بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو سارے اپنی اپنی پوری کریں، اپنی اپنی ضد بھی پوری کریں، اپنی اپنی خواہشات بھی پوری کریں کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی وہ ایک انہوں نے تو آج تک انٹرنشپ نہیں کی تھی کسی چیز میں، اور وہ 13 کروڑ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، فوراً پاکستان کا بڑے امپورٹنٹ معاملہ ہے، اسحاق ڈار کو دے دیا ہے، اور محسن نقوی کیونکہ اس نے پنجاب میں ظلم بہت کیا تو وہ وزیر داخلہ بن گیا ہے، اور ایم کیو ایم کو کیونکہ ساتھ رکھنا ہے تو ان کو بھی وزارتیں مل گئیں، اور یہ اپنا کاف لیگ والے ان کو بھی کیونکہ ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا تھا عمران خان کی حکومت گرانے میں، تو ان کو بھی نوازنا ہے تو ان کو بھی وزارتیں دے دیں۔ تو ٹھیک ہے، سارے اپنی اپنی خواہشات پوری کریں، اپنی اپنی ضد پوری کریں، ملک کا بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ملک کا حامی ناصر ہو، لیکن لوگوں کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ابھی آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ کتنے تکلیف دہ مناظر ہیں، جس طرح سے آخر میں وہ دفتر خالی دکھایا گیا، اور میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کیونکہ میں خود میڈیا انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، مجھے اندازہ ہے کہ پہلے ہی میڈیا انڈسٹری کے حالات کتنے خراب ہیں۔ مجھے اپنے دعا یاد رکھیے، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ یار یہ وہ نشے والی ہے خوشبو اس کی۔ چلے چلیں آپ، میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہاں یہ